नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बैराट सभ्यता, जिसे पहले हम विराट नगर के नाम से हम जानते थे। यह सभ्यता है दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इस सभ्यता की उत्खनन, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा। कैप्टन बर्ट ने 1837 में इस सभ्यता की खोज की थी। उस दौरान दोस्तों इसमें अगर बात है एक प्रथम अशोक का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ था दोस्तों, जिसे बाबरू शिलालेख कहते हैं, और ये बीजक की पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था। जबकि दोस्तों अगर बात करें यहां पर कैप्टन बर्ट ने जब इस सभ्यता की खोज की थी तो दो शिलालेख मिले थे, एक बाबरू शिलालेख, एक बैराट कलकत्ता शिलालेख था। ओके, और सेकंड जो शिलालेख प्राप्त हुआ था तो डॉक्टर कालाइट ने 1871-72 में भीमसेन की पहाड़ी पर अशोक का दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था। यानी दो शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए थे। दोस्तों इस बैराट सभ्यता के तीन लोगों के नाम याद आते हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोज की, 1864-65 में डॉक्टर कनिंगम के द्वारा खोज की गई, और 71-72 में डॉक्टर कालाइट के द्वारा इसकी खोज की गई। इस सभ्यता के बारे में दोस्तों कुछ स्पेशल बातें मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले दोस्तों इस सभ्यता की खोज करने से बीजक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये सब दोस्तों इसी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई। दोस्तों इस सभ्यता के अंतर्गत महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता के अंतर्गत बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए, मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष, अशोक के शिलालेख और मुगल कालीन भवनों को प्राप्त किया गया इस सभ्यता के अंतर्गत। इस सभ्यता के अंदर दोस्तों अगर बात करें दोस्तों एक गोलाकार बौद्ध चैत्य जो है प्राप्त हुआ, जो लकड़ी और ईंटों से क्या था, निर्मित था। आप इसको देख पा रहे होंगे। इस सभ्यता में संकलिपि मुगल कालीन टकसाल, संकलिपि मुगल कालीन टकसाल प्राप्त हुई। साथ साथ इस सभ्यता का एक उपनाम है, इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। इस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। इस सभ्यता में भग्न अवस्था में अशोक के स्तंभ प्राप्त है। इस सभ्यता में बैराट की सभ्यता में एक स्वर्ण मंजुका पेटी प्राप्त हुई, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले थे। इस सभ्यता में 36 मुद्राएं मिली थी, जिसमें 8 पंचमार्क चांदी से बनी हुई मुद्रा थी, जो दोस्तों सूती कपड़े में ढकी हुई थी, और 16 यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्रा थी। और इस सभ्यता के बारे में दोस्तों एक बड़ा प्यारा कथन है दोस्तों, जो है आपका डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा कहा गया कि आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है वो बैराट की सभ्यता को खोदकर हमने प्राप्त किया। ये स्टेटमेंट डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा बैराट सभ्यता जयपुर के बारे में कहा। इस सभ्यता में एक चीज और आती है दोस्तों कि भीमसेन की डूंगरी में दोस्तों एक भीम ताल है, जहां पर पानी को भरा जाता था। कहा जाता है कि दोस्तों महाभारत के काल में जब द्रौपदी को प्यास लगती है तो भीमसेन जो थे वो दोस्तों मुक्का मार के गड्ढा करते हैं जिसमें पानी रहा, तो वो भीम ताल है, वो भीम ताल भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ। तो ये आपकी बहुत प्यारी है लोह युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है आपकी बैराट की सभ्यता। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह से दोस्तों बैराट की सभ्यता आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी प्रकार बने रहो हमारे चैनल के साथ दोस्तों, थैंक यू।